तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ कोसी नदी है और 56 फाटकों को खोला गया है। और रही सवाल बिहार में, जो बिहार गवर्नमेंट है ना, वो बिहार गवर्नमेंट जो है इसके लिए ना बांध का विकास किया उसने और ना ही इस पर कोई सुरक्षा व्यवस्था किया। 33 सालों से बिहार सरकार जो है बिहार चला रही है। 33 सालों में ये बिहार का विशाल एक बांध आरसीसी मतलब ढलाई वाली बांध कभी इसने नहीं बनाया। और 30 फुट गहराई के नीचे से बांध बनाने का जो प्लान होती है उसने आज तक कभी नहीं किया। लो बस बिहार गवर्नमेंट जो है लोगों को गुमराह करने के लिए, यानी बिहार की जनता को गुमराह करती है और पाव भर दारू पिला के अपना वोट ले लेती है। 10 रुपया बांट कर, पैसा बांट कर अपना वोट ले लेती है, लेकिन इस विशाल बांध को बनाने को तैयार नहीं होती है। और ये हर साल बारिश में जो है डूबते नज़र आता है। हर साल बारिश में, बरसात के मौसम में बहते नज़र आते हैं। हज़ारों गांव बह जाते हैं, हज़ारों लोग मर जाते हैं इसमें, लाखों भैंसें इसमें दह के आ रही है। अभी देखिए इसमें 5 भैंसें जो है आपको नज़र आएगी थोड़ी देर में, जो बहते हुए जा रही हैं। और यहाँ पर आप लोगों को और भी दिखाना चाहता हूँ, ये बिहार गवर्नमेंट की कमी है। अगर बिहार गवर्नमेंट 33 सालों में इन बांधों का, अगर आरसीसी बांधों का विकास किया होता, 30 फुट नीचे से अगर इसको ढलाई करके हर गांव में अगर भेजा होता, ढलाई करके इस बांध को मजबूत किया होता और हर गांव में पानी का इसका सप्लाई किया होता, ताकि किसानों को पानी का दिक्कत ना मिले हो और तकलीफ ना हो और उन्हें खेती करने में आसानी हो। तो ऐसा इसने बिहार गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया है और नहीं करेगा। और बिहार के लोग तो मैं समझता हूँ बुर्बक और चूतिया हैं। ऐसे लोगों को वोट देते हैं और ऐसे लोगों को जिताते हैं। और ये गरीब युवा लोग जो हैं, ऐसे घटिया लोगों को वोट दे देकर बिहार को बर्बाद कर देते हैं और बिहार की तरक्की नहीं करने देते हैं। और खुद को बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में ये लोग जाते हैं कमाने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया है बिहार गवर्नमेंट ने कि ताकि बिहार में कोई कंपनी लगाया जाए। और बिहार गवर्नमेंट ने तो पहली बात है कि इन विशाल नहरों को, विशाल बांधों को कोई आरसीसी बांध बनाकर बिहार में टैलेंट को दिखाया नहीं है आज तक। अगर 33 सालों में इसका काम अगर किया होता, अगर इसका विकास किया होता, तो शायद हर बिहारी को ज़िंदगी मिला होता और बिहार में रोजी रोटी मिला होता। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में ऐसा है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिहार का नियम ऐसा है कि बिहार में वोट दे देते हैं और वहाँ का जितने भी चमचे लमचे लोग हैं वो क्या करते हैं, सरकारी पैसा जो आता है, सरकारी पैसा यानी इंसानों का टैक्स भरा हुआ जो पैसा आता है, किसानों का जो टैक्स भरा हुआ पैसा आता है, वो गरीबों को ब्याज पर चलाते हैं। और गरीबों को ब्याज पर चलाते हैं और उस गरीबों को, जब कोई गरीब बिहार में ब्याज नहीं भर पाता है तो उस पर हमला करके उसके ज़मीन को दाखिल कर लेते हैं, उसके ज़मीन को लिखवा लेते हैं, उसको प्रेशर देखकर उसको आसानी से उसके ज़मीन को हड़प लेते हैं। तो यही सब चलता है बिहार में। और बिहार का विकास के लिए कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। और ना ही ये लोग, बिहार के जो लोग हैं, ये लोग संभलने वाले भी नहीं हैं और ना ही ये सुधरने वाले लोग हैं। बस अपना ही जीवन अपने ही हाथों से बर्बाद करने वाले हैं और अपना घर द्वार, बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने वाले लोग हैं ये लोग। इन लोगों का अगर संस्कार से कोई तो मुलाकात हुआ नहीं है और ना ही ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं। ज़्यादा करके देखा जाए तो बिहार में बहुत सारे अंगूठा छाप हैं और बहुत सारे जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इस पे इतने सारे सवाल बनता है, इतने सारे बातों का चर्चा बनता है कि इन बिहारियों को थोड़ा भी अक्ल नहीं होता है कि भाई अगर ये विशाल बांध आरसीसी बनाया जा सकेगा, आरसीसी से इसकी बांध को ढलाई किया जाएगा 200 किलोमीटर दूर तक का, और हर गांव में हर 5 किलोमीटर दूरी में इस बांध से आप लोगों को किसान के पानी की सप्लाई किया जाएगा, तो कहीं भी किसानों को भी दिक्कत नहीं होगा खेती करने में, उसको भी खेती करने के लिए भी आसानी मिलेगा और उसका भी फसल मजबूत होगा। और रही सवाल, यहीं तक के सवाल ख़त्म नहीं थी, रही सवाल कि किसानों को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ऐसा करने पे